आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही छत्री की वृत्ति है। छत्री की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर छत्री को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 ही तीर्थंकर छत्री, हिंदुओं के सारे अवतार छत्री, बुद्ध छत्री, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण